तीसरी अर्जी जो है माताओं में आ रही है, वो जो मैया पीछे विराजमान है हाथ जोड़ करके, आप आ जाओ मैया। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। आ गई आप। अभी आप लोग इसी साइड खड़े रहो, जैसे जैसे अर्जी आते रहे वैसे वैसे इस साइड आते रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। अपनी समस्या किसी को नहीं बताना, ये ध्यान रखना। और जहां तक लगा सको वहां तक अपनी बुद्धि को तुम दौड़ा लेना, और जहां तुम्हारी बुद्धि रुक जाएगी वहीं बालाजी की महिमा चालू हो जाएगी। बोलिए सन्यासी भगवान की, सतगुरुदेव सरकार की। कहां से आए हो मैया? अच्छा, बालाजी के चरणों में क्या समाधान लेने आई है आप? तो सब जानते हैं। वो तो हमको सबको पता है कि हम जानते हैं। आप पहली बार आई हैं? पहली बार आई। किसी से बताए तो नहीं? नहीं बताई। हमसे तो नहीं बताए? कभी आगे देखा है। हम कभी मिले तो नहीं? यहाँ तक कैसे पहुँचे मैया? अब आपकी महिमा सुना तो आए। हनुमान जी की महिमा। रहते हैं यहीं पे। अच्छा, तो यहाँ आप किसी व्यक्ति से तो नहीं बताएगा? कुछ नहीं बताएगा, हमसे तो नहीं बताए, यहाँ के किसी परिकर को तो नहीं बताए। चलो पूछो क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में। बहुत दुखी है। हाँ जी, दुखी है वो हमको पता है। अर्जी क्या है? और चल नहीं पाते, बड़ी तकलीफ है। चलिए माइक पास में करिए आप। हमारे पर्चा में आया है, जो जो हम बताएं बताना, हमने झूठ बोला या सही बोला ये ध्यान रखिएगा। है, माइक पास में करो आप मैया, माइक पास में करो ऐसे। हाँ, सफलता लेने आए हैं। घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सतमार्ग की रास्ता नहीं मिल रही है। काम धंधा अथवा व्यापार बंद है। काम धंधा अथवा व्यापार बंद है। शरीर में जकड़न जैसे होती है, घुटनों में पति के दर्द होता, उठने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। कर्ज जैसे की स्थिति बीच बीच में बन जाती है। कर्ज की स्थिति बन जाती है, कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो। बीच बीच में लोग गलत ताने अथवा गलत बोलते हैं। लोग गलत बोलते। आपका मकान बनेगा, सफलता मिल जाएगी आपको। आज से ही हनुमान जी की कृपा होना चालू हो जाएगी। आपके घर में पितृ दोष है। 2012 से बहुत ज्यादा आप परेशान, मेहनत करते हो, सफलता नहीं मिल रही है। जितनी मेहनत करते हो उतनी एक भी सफलता नहीं मिल रही है। 2017 में बहुत ही ज्यादा आपके यहाँ घर में दिक्कतें जैसी आ गई थी। 17 में बहुत ज्यादा घर में दिक्कतें जैसे आ गई थी। आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। हनुमान जी की कृपा आज से ही होना चालू हो जाएगी। जाओ मैया, आशीर्वाद है बालाजी का। बालाजी महाराज की जय। बोलो सिद्धेश्वर हनुमान जी की जय। अखंड भारत की, हिंदू वैदिक धर्म की। जोर से बोलो भक्तों। और एक बात और कहें, अभी एक धाम का कागज बना, उसमें लिखा गया कि भक्तों के बारे में कुछ लिखो। तो हमने कहा कि भैया वो तो भक्त नहीं है, वो तो अपने बालाजी के ढीठ हैं, इसलिए ढीठों के बारे में हम लिखे। बोले आप अपने बारे में लिखो। हमने कहा हम भी ढीठ हैं, जब तक हम ढीठ नहीं बनेंगे तो हमारे भक्त भी नहीं बनेंगे। ढीठ का मतलब होता है कि बालाजी के चरण पकड़ करके आजीवन उनके चरणों को पकड़े रहना। अब भगवान कितना भी छोड़े, लेकिन तुम कभी उनके चरणों को मत छोड़ो। यही है बालाजी के ढीठ है। ढीठ कौन कौन है? प्रथम नंबर में हम हैं, बाद में तुम हो। हाँ, ठीक आ रहे हो। उनके ऊपर भी बालाजी की कृपा हो जाने है। जहाँ आप अभी रहती हैं वहाँ की मिट्टी दिखा देना है आप हमको ला करके, ठीक है? बहुत अच्छा। अभी आजीवन भर यहीं रहो, सत नहीं हो।
बोलिए सन्यासी भगवान की जय। चलिए अगली अर्जी बालाजी। बालाजी के चरण से ऐसा ऐसा समाधान आता है। बालाजी के चरणों में ही हनुमान जी का हमको क्या आदेश आया पता है? हनुमान जी का हमको ये आदेश आया है कि अभी तक तो हम भक्तों को बीच बीच में नाम लेते थे कि इसकी अर्जी स्वीकार हो गई, लेकिन अब जनवरी का जो पहला मंगलवार पड़ेगा 7 तारीख को, 6 तारीख से रामधुन है, 7 तारीख को मंगलवार है, उस दिन से धाम का नया नियम बदल जाएगा कि बालाजी का दरबार कहीं लगे और धाम पर जब हम रहे या धाम पर कभी दरबार लगे, अभी हमको आप दिख जाते हो तो हम कह देते हैं आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। लेकिन जनवरी में पहले मंगलवार से हनुमान जी की साधना पूर्ण हो गई है, हनुमान जी की कृपा से हमको आदेश भी आ गया है। तो अब तुम चिंता मत करना, जनवरी का जो पहला मंगलवार है उस दिन से जब भी अर्जी लगा करेगी उसके और उसके पिता के नाम से बुलाया जाएगा।